दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ जो प्रश्नावली 4.3 से लिया गया है। ठीक है, 4.3 में क्वेश्चन जो है आलेख खींचना है, यानी कि हम लोग का करना है ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो चीज़ ध्यान में रखना है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ रहे हो कि जिसमें चरों की संख्या क्या होती है, दो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। प्रत्येक का आलेख खींचना, यानी कि इसका आलेख खींचना है, इसका आलेख करना है, इसका आलेख खींचना है, इसका भी आलेख हम लोग को खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना हुआ आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो एक का पहला में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर का लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, इसका हम लोग को आलेख खींचना है। तो हम लोग देखिए सॉल्व में लिखेंगे या हम लोग हल में लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्व लिखिए या हल लिखिए। यहाँ से वी हैव लिखेंगे नहीं, हम लोग के पास दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया है कि x प्लस वाई बराबर का लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से किसी एक को क्या करना है, बराबर में ले लेना है। दो विधि से हम आपको बता रहे हैं। x को अगर बराबर में लेते हैं तो बराबर में कौन है, 4 है, और यहाँ देखना प्लस में है तो y माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है इस टाइप से। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है कि इसमें किस संख्या रखना है, यानी x और यहाँ लिखना y। अब y का मान रखना है और x के मान को क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स में भरना है। ठीक है, मान लीजिए कि y का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 जो भी आपको मर्जी है वो रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं 0, क्या रखते हैं 0। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस वाई, यानी कि x बराबर, यानी कि 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, x में से 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा। तो ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1, x के जगह क्या रखते हैं तो 1, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यानी x माइनस 4 माइनस वाई लिखा हुआ, x बराबर 4 माइनस वाई है, तो x बराबर 4 माइनस वाई के जब का रखना है x, तो x देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जगह तो 3, यानी यहाँ कितना आ गया तो 3। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखना है, कम से कम 2 ही रखना है। ठीक है, और भी रख सकते हैं हम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे खींचना है। तो ग्राफ के लिए क्या करना है, आपको ग्राफ कॉपी ले लेना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस टाइप से करते हैं, ये यहाँ पे 0 रहता है, इधर x रहता है, ये x डैश रहता है, ये y डैश हो गया और ये y, यानी कि इधर का जितना भी मान रहता है माइनस में होता है, ये निगेटिव होता है, इधर भी निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, यानी इधर धनात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। तो देखिए 1 2 3, इधर से ही संख्या को स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 ऐसा मान सकते हैं हम लोग, 1 2, यहाँ से तो कुछ है नहीं, तो इस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। अब ये देखना हम लोग को कि x का वैल्यू यहाँ कितना है, 4 है, और y में कितना है तो 0 है। तो x में कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो ये 4 हो गया, y में 0 यहाँ पे, तो एक बिंदु मिल गया, यानी कि 4,0 यहाँ इस टाइप से कर लेना है। x में देखिए कितना है 3, y में कितना है 1 है, तो x में देखिए 3 यहाँ पे और y में कहाँ पे, यहाँ पे 1, तो यानी यहाँ से ये ऐसे चल के आएगा, आपको ग्राफ कॉपी में दिया हुआ रहेगा, इस टाइप से लाइन अप रहेगा, तो 4 यहाँ से जाएगा, यानी यहाँ पे मिल गया, तो लिखना है 3,1, ये हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है अच्छी तरह से, यानी कि इस टाइप से मिलाना है। और मिलाने के बाद इस समीकरण को लिखना है, इस समीकरण को, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, तो 4, समीकरण 1 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है आपको एग्ज़ाम में, तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं नंबर मिलेगा। देखिए इसका दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं, x माइनस y बराबर का दिया हुआ 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, किसी एक को बराबर में लेना है। तो हल लिख लेते हैं। यहाँ पे हल में कैसे बनाना है, मान लीजिए कि x को हम बराबर में ले लिए, बराबर में का दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ देखना माइनस में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अब इसकी से इसी के साथ क्या बनाना, आपको एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे कॉलम बनाना है, सारणी जिसको बोलते हैं। x और ये का हो गया y रखना है यहाँ पे। अब y का मान रखना है और x के जगह पे कुछ भी लिखना है। देखिए x इक्वल टू का दिया हुआ है 2 प्लस y है। अब x बराबर, अगर हम लोग 0 मान लेते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस 0, तो x बराबर का हो जाएगा 2 ही ना होगा, 2 प्लस 0 तो 2 ही होगा, यानी कि y की जगह पे 0 रखते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। अब 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लेना है, x बराबर 2 प्लस y है। अब यहाँ पे x बराबर 2 प्लस 1 रख रहे हैं y की जगह पे, तो x बराबर कितना होगा, 2 अब 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ खींचना हम लोग को। ठीक है, तो ग्राफ लिख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचा, तो यहाँ से इस टाइप से करना है आपको। ग्राफ पेज वहाँ एग्ज़ाम में ग्राफ कॉपी में ही छापना है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इस टाइप से 1 2
3, इधर सब माइनस में होता है, इधर माइनस में होता है। यहाँ पे लिखना है 1 2 3, कितना को इधर से स्टार्ट करना नहीं, 0 से ही स्टार्ट करना है, 1 2 3। यहाँ पे देखना x लिख देना है, x डैश, यहाँ पे y डैश लिखना है और ये y वाला होता है। अब यहाँ से देखना है x में 2 और y में 0, x में 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y में 0 यहाँ पे, तो यहीं पे ना मिला हम लोग को, तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गया, तो 2 कॉमा का लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर देखना है x में 3 y में 1, x में 3 यहाँ पे और y में 1 यहाँ पे, यानी यहाँ से ऐसे जाएगा ये और यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, तो लिखेंगे 3,1। ये हो गया। इसको ये दोनों को क्या करना है, मिला देना ऐसे, और मिलाने के बाद क्या करना है, समीकरण लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे बनाना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसी का तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तो y बराबर 3x है, ये तो खुद बराबर में है, तो हम लोग को डायरेक्ट का लिखना है, सॉल्व लिखना है। ठीक है, तो सॉल्व लिखना है, यहाँ पे हल लिख लेना है, सॉल्व मतलब हल। अब y बराबर का दिया हुआ 3x, तो इसको हम लोग क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, डायरेक्ट बॉक्स बनाना है, और यानी कि सारणिक बनाना है। यहाँ से स्टेप से ऐसे, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x के जगह पर मान रखना है, y का मान निकलेगा। तो देखिए y बराबर का दिया हुआ 3x है, तो y बराबर अगर हम मान लेते हैं 0, तो 3x बराबर 0, तो 3 गुने 0, तो y बराबर किसी संख्या हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, तो x में अगर 0 माने थे तो y में कितना आया, 0 आया। अब यहाँ से अगर y बराबर लिखा हुआ 3x, तो y बराबर देखिए 3 गुना 1 रखेंगे, तो y बराबर कितना होगा, 3 एकम 3 ही ना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, तो 3 आता है। अब इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। देखिए 3 मान भी रख सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं कि एक ही मान रखेंगे, 2 ही रखेंगे, 3 भी रखते हैं। देखिए इसमें 3 रख के देख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख देंगे, ये रख देते हैं, क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग, कुछ भी 2 रख दीजिए, तो 2 रखेगा तो क्या होगा, 3 दूना के 6, यानी कि 2 रखेंगे तो कितना होगा, 6 आएगा। चलिए देख लेते हैं ग्राफ में, इसका ग्राफ किस स्टेप से बनेगा। तो ऐसे कर लेना आपको एग्जाम में, 0 1 2 3, माइनस देना इधर, -1 -2 -3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, 5 6 7 है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है 1 2 3 4, फिर आगे बढ़ाइए 5, ठीक है 6, फिर और आगे लिख सकते हैं हम लोग, ये y हो गया, और ये वाला को y डैश लिखना है, इधर वाला को क्या लिखना है, x लिखना है, और इधर वाला को x डैश लिखना है। अब ये चीज़ देखना है कि इस सारणिक में देखना है, तो x में भी 0, y में भी 0, तो x में भी 0 y में भी 0, यानी यहीं पे मिल गया। अब देखना है x में 1 y में 3, x में 1 और y में 3, तो यहाँ पे, ठीक है, x में 1 y में 3 यहाँ पे मिला हम लोग को, तो लिखेंगे 1,3 हो गया। फिर देखिए x में 2 y में 6, x में 2, ठीक है, और y में 6, यानी कि यहाँ से ये जगह इस स्टेप से, और y में 6 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मिलाना है, 2,6 हो गया। इसको इसको और इसको, यानी कि जो ये तीनों बिंदु आया ऐसे मिला लेना है, ये तीनों को मिलाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और समीकरण को स्टेप इस पर लिख लेना है, समीकरण का लिखना है। तो क्या दिया, y बराबर 3x है, तो 3x हो गया, एवं दे देना है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे बनाना है, इसको आलेख खींचना है। देखिए इसी का 4th में देखते हैं, इसी का 4था में दिया हुआ है 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई है। देखिए इस टाइप से दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो 3 बराबर 2x प्लस वाई है, तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो देखिए इसमें किसी को भी बराबर में लेना है, x को लीजिए या फिर y को आप बराबर में लीजिए। तो हल लिख लेते हैं, हम y को बराबर में लेते हैं। ठीक है, तो y को अगर बराबर में ले लिए तो बराबर में कौन है आपका, y है। ये y को बराबर में लिए तो बराबर में है 3, प्लस में है तो माइनस में 2x हो गया। इसी के साथ क्या बनना है आपको, सारणिक बना लेना है। यहाँ से ये हो गया ये, यानी लिखना है x और इसको लिखना है y लिखना है। x का मान रखना है, y के मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि x का मान 0 रख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है तो चेक कर लेना है, 2 गुने 0, तो देखिए 3 माइनस 0 यानी कि 3 ही ना होगा। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे रख दिए, क्या रखें, x की जगह पे 0 रखें, तो y की जगह पर कितना आया, तो 3 आया, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए y बराबर 3 माइनस 2 गुना 1, फिर y बराबर देखिए 3 माइनस 2 एकम 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी 1 रखे तो कितना आया, 1 आया। और भी मान रख सकते हैं हम, लेकिन मिनिमम कितना, 2 ही रखना है। अब इस स्टेप से ग्राफ खींच लेना आपको, 0 इधर y डैश और ये x डैश और ये x होता है और ये वाला क्या होता है, y होता है। यहाँ पर लिखना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर माइनस होता है,
1 2 3 करना है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ देखना है x में 0 y में 3, तो x में 0 और y में 3 कहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। तो लिखेंगे 0,3, पहले x लिखना उसके बाद y लिखना है, तो 0,3 हो गया। x में 1 y में 1, तो x में 1 y में 1 यानी यहाँ पे x में 1 और y में 1 हो गया। तो ये बिंदु मिला और ये बिंदु मिला, ठीक, ये बिंदु और ये बिंदु मिला। तो इसको हम लोग क्या करना है, मिलाना है स्टेप से। तो आप स्केल से मिलाइएगा, हम पेन से ही क्या करना है, स्टेप से कर देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। इसे मिलाने के बाद क्या होता है, कॉर्नर बना लीजिएगा ऐसे, और इसको बनाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2,14 से हो करके जाने वाली क्या होते हैं, 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी 2 का हम लोग क्या करना है, समीकरण लिखना है। और इस प्रकार कितनी संख्याएं रेखाएं हो सकती है, तो और हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 होगा, बहुत सारा हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हल करना है। तो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, दिया हुआ सबसे पहले का कि 2,14 दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण का हल है। क्या चीज़ है, रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया हुआ है 2, y के जगह पर क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो क्या लिखना है, x के जगह पर 2 है और y के जगह पर क्या दिया हुआ है 14। अगर हम लोग x प्लस y लेते हैं, जैसे समीकरण हम लोग लेते हैं इस टाइप से समीकरण लेते हैं हम लोग, समीकरण x प्लस वाई लेते हैं। तो x प्लस वाई लेंगे तो देखिए x का मान कितना है 2, y के मान कितना है तो 14। तो 14 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इस समीकरण ये हो गया, समीकरण ये होगा ना, समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2x प्लस 1, अगर पुनः लेते हैं, पुनः 2x प्लस वाई लेते हैं, तो इसके इक्वल में क्या होगा, इसके इक्वल में तो 2x यानी कि इसका मान रखेंगे 2, तो 2 दूना कितना होगा, 2 गुने 2 और प्लस वाई का मान कितना दिया हो 14। अब देखना यहाँ पे 2 दूना के 4 और 14 4 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर 18 हो गया। अब देखिए 22 भी हो सकता है, तो 4x प्लस भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार का लिखना है। देखिए इस प्रकार अनंत, देखिए अनंत ही हल ना हो रहा है, रखते जा रहा है हम लोग, हो रहा है निकलते जा रहा है। तो अनंत समीकरण लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, अनंत समीकरण लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं हम लोग। 3 में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहता है यदि बिंदु 3,4 और इतना इतना से हो करके जाने वाली है आलेख, तो a का मान निकालना है। देखिए समीकरण हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, हल लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले समीकरण उतारेंगे। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, तो समीकरण है 3y बराबर है ax प्लस 7 का हल जो दिया हुआ है, हल हम लोग का हल दिया हुआ है 3,4 है, 3,4 है। तो इस यहाँ पे देखना है x के बराबर, x के जगह पर ये यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि x के जगह पर 3 है और y के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें रख करके y का मान निकाल लेना है। तो देखिए समीकरण लिखा हुआ है 3y लिखेंगे, इसलिए 3y बराबर ax प्लस 7 है, यही ना है। 3 का 3 लिखेंगे, y के जगह पर कितना दिया हुआ 4, तो 4 लिखिए, बराबर a का a लिखना है, x के जगह पर क्या लिखो 3, तो 3 लिखना है, प्लस 7 का 7 लिखना है। इसको इससे गुना करना है, तो 3 चौके हो जाएगा 12 बराबर 3 को a में गुना कीजिएगा तो 3 है और प्लस 7 के साथ लिखना है। 3a को क्या करना है, बराबर में लेना है। तो 3a को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 12, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 3a बराबर 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब a को बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है 5, इधर गुना में है तो भागा में, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ से, ये आंसर आपका आ गया है। यानी आंसर कितना है, a का मान 5/3, ये आंसर हो गया। देखिए अब आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्या करेंगे अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यही, थैंक यू सो मच।